नमस्ते बच्चों, आज हम आपको गाने वाले गधे की कहानी सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं ये कहानी। बहुत दिन पहले की बात है। पास के जंगल में एक भूखा गधा उदास होकर रो रहा था। दिन भर के काम के बाद उसके मालिक ने उसे ठीक से नहीं खिलाया था, इस कारण से वो उदास रो रहा था। तभी वहाँ से एक गीदड़ गुजर रहा था और उसने भूखे गधे को देखा। क्या हुआ भाई? उसने पूछा। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है और मैं अपना सब खाना खा चुका हूँ, फिर भी मैं अभी भी भूखा हूँ, कहकर गधा रोया। गधे की दुख भरी बात सुनकर सियार ने कहा, ओह, तुम जानते हो कि पास में एक बड़ा खेत है। तुम वहाँ जा सकते हो और भर पेट खाना खा सकते हो। कृपया मुझे वहाँ ले चलो, गधे ने कहा। ऐसा सुनकर गीदड़ गधे को उस खेत तक ले चला। वो दोनों सब्जी के खेत में पहुँच गए। फिर उन्होंने चुपचाप ताजी सब्जियां खाई। तभी उन्होंने किसी के आने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर वो दोनों भाग जाते हैं। अब दोनों हर दिन सब्जी के खेत में जाते और भर पेट खाना खाते। लेकिन एक दिन उन्हें किसान ने देख लिया और उन्हें भगा दिया। उस दिन दोनों ही भूखे थे। जैसे ही रात हुई, गीदड़ ने सुझाव दिया कि वे वापस सब्जी के खेत में चले ताकि वे भर पेट खाना खा सके। रात होने पर गधा और गीदड़ चुपचाप खेत में घुस गए और फिर भर पेट खाने लगे। खाते वक्त गधे के मन में कुछ सूझा और उसने कहा, ओह, इतने स्वादिष्ट खीरे और चांद को देखो। यह इतना सुंदर है कि मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही गीदड़ ने कहा, अभी नहीं, तुम यहाँ नहीं गा सकते। लेकिन मैं चाहता हूँ, गधे ने गुस्से में कहा। गीदड़ ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि किसान उसकी आवाज सुन लेगा जिससे वे पकड़े जाएंगे। जब गधे ने उसकी बात नहीं मानी, तब गीदड़ वहां से चला गया। गधे ने जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूर पर किसान और उसके परिवार ने एक गधे के रेंकने की आवाज सुनी। वे लाठी लेकर गधे की ओर दौड़े। उन्होंने गधे को पीटकर खेत से बाहर खदेड़ दिया। गधा रेंकते हुए वापस चला गया। वो वापस गीदड़ के पास आ गया और उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर गीदड़ ने कहा, तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक हम खेत से बाहर नहीं आ जाते। लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, जिससे तुम्हें मार खानी पड़ी। चलो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। आगे से ऐसी गलती कभी भी मत करना। ऐसा कहने के बाद गीदड़ वहां से चला गया। कहानी की सीख। प्रत्येक कार्य को करने के लिए हमेशा समय और स्थान का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।